जब पूरा शहर दियों की रोशनी में नहाया होता है, जब आसमान पटाखों से गूंज रहा होता है, उसी वक्त किसी गली के अंधेरे कोने में एक ताला टूटता है। कहीं किसी घर की खिड़की चुपचाप खुलती है और कहीं किसी की चीख पटाखों के शोर में दब जाती है। दिवाली, जिसे हम रोशनी, खुशी और जीत का त्योहार कहते हैं, उसी रात अपराध सबसे ज्यादा क्यों होते हैं? यह सवाल हर साल उठता है, लेकिन अगले दिन मिठाइयों के डिब्बों और सोशल मीडिया की तस्वीरों में खो जाता है। इस कहानी को समझने के लिए हमें दिवाली की उस चमक के पीछे छुपे अंधेरे को देखना होगा। इतिहास गवाह है कि बड़े त्योहार हमेशा दो तरह के लोगों को बाहर निकालते हैं, एक जो जश्न मनाते हैं और दूसरे जो जश्न के बीच मौका तलाशते हैं। दिवाली की रात भारत के शहर कुछ अलग ही शक्ल ले लेते हैं। सड़कें भरी होती हैं, मोहल्लों में आवाजें गूंजती हैं, हर तरफ अफरा-तफरी होती है। यही अफरा-तफरी अपराधियों के लिए सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। पटाखों की आवाज इतनी तेज होती है कि गोली चलने की आवाज भी सामान्य लगती है। ताला टूटने की खड़खड़ाहट किसी को शक में नहीं डालती। किसी की चीख बस एक और पटाखा समझ ली जाती है। पुलिस रिकॉर्ड बताते हैं कि दिवाली की रात चोरी, डकैती, छेड़छाड़, झगड़े और सड़क हादसे अचानक बढ़ जाते हैं। लेकिन सवाल ये है, अपराधी इस रात को ही क्यों चुनते हैं? इसका जवाब बहुत साधारण है और बहुत डरावना भी। दिवाली की रात ज्यादातर लोग घर से बाहर होते हैं। कोई पूजा के लिए मंदिर गया है, कोई रिश्तेदारों के यहाँ, कोई बच्चों को पटाखे दिलाने। घर बंद है या घरों में बुजुर्ग और बच्चे अकेले हैं। अपराधी जानते हैं आज दरवाजे जल्दी खुलेंगे और देर से सवाल पूछे जाएंगे। दिवाली वो वक्त भी होता है जब घरों में नकद ज्यादा होता है, बोनस आया होता है, नए गहने खरीदे गए होते हैं, नए मोबाइल, टीवी, बाइक, सब कुछ एक ही छत के नीचे। चोरी के लिए इससे बेहतर रात कोई और नहीं। और फिर आती है एक और सच्चाई, नशा। दिवाली की रात शराब और नशे की खपत कई गुना बढ़ जाती है। नशे में झगड़े होते हैं, नशे में गाड़ियां चलती है, नशे में इंसान वो कर जाता है जो होश में कभी नहीं करता। कई अपराध ऐसे होते हैं जो पहले से प्लान नहीं होते, लेकिन दिवाली की रात अचानक हो जाते हैं। एक छोटी सी बहस, एक पटाखे को लेकर झगड़ा, और फिर मामला हाथापाई, चाकूबाजी या हत्या तक पहुंच जाता है। इतिहास में दर्ज है कि कई बड़े शहरों में दिवाली की रात आगजनी के मामले भी अचानक बढ़ जाते हैं। कभी पटाखों से दुकान जल जाती है, कभी शॉर्ट सर्किट से पूरी बिल्डिंग, और इसी आग की आड़ में लूट भी हो जाती है। एक और खतरा जिस पर बहुत कम बात होती है, छेड़छाड़ और यौन अपराध। भीड़, अंधेरा, शोर और कम निगरानी। महिलाओं और लड़कियों के लिए दिवाली की रात कई बार डर की रात बन जाती है। पटाखों के शोर में मदद की आवाज दब जाती है। अब जरा पुलिस और प्रशासन की तरफ देखिए। दिवाली की रात पुलिस हर जगह होती है, लेकिन पूरी तरह कहीं नहीं। ट्रैफिक संभालना है, भीड़ कंट्रोल करनी है, आग की घटनाओं पर नजर रखनी है, वीआईपी मूवमेंट है। इतने कामों में पुलिस बंट जाती है और अपराधी जानते हैं कि रिस्पॉन्स देर से आएगा। इतिहासकार कहते हैं कि त्योहारों पर अपराध बढ़ने की वजह सिर्फ अपराधी नहीं होते, बल्कि सिस्टम की सीमाएं भी होती हैं। जब पूरा शहर जश्न में डूबा हो, तब चौकसी सबसे मुश्किल हो जाती है। सबसे दुखद बात यह है कि दिवाली की रात सबसे ज्यादा नुकसान हमेशा वही लोग उठाते हैं जिनके पास पहले से कम है। झुग्गियों में रहने वाले लोग, सड़क पर सोने वाले, मजदूर, बुजुर्ग।
एक पटाखा उनकी झोपड़ी जला सकता है। एक सड़क हादसा उनकी रोजी छीन सकता है। और अक्सर उनकी कहानी अगले दिन किसी अखबार के कोने में भी जगह नहीं पाती। दिवाली हमें सिखाती है कि अंधेरे पर रोशनी की जीत होती है, लेकिन सच्ची जीत तब होगी जब हम उस अंधेरे को भी पहचाने जो रोशनी के बीच छुपा रहता है। जश्न मनाना गलत नहीं है, खुश होना जरूरी है, लेकिन सतर्क रहना उससे भी जरूरी है, क्योंकि इतिहास बार बार ये बताता है, अपराध अंधेरे से नहीं डरता, वो हमारी लापरवाही से ताकत पाता है। अगर आपको यह जानकारी फायदेमंद लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हकीकत और सच्चाई आप तक पहुंचाने के बदले में हमें आपसे बस यही एक छोटा सा सहारा चाहिए।